एप्पल LLB 3 ईयर पार्ट 2 के ग्रुप के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जी ऐसा है दोस्तों कि ये जो रिट हुई थी मुल्तान में, जो इस साल के आखिर पे हुई, पहली बात तो ये है कि ये रिट बहुत लेट हुई, ये मुनासिब टाइम ही नहीं था। दूसरा, इस रिट में जो चीज़ लेने गए थे स्टे, वो मिला ही नहीं। तो जब स्टे ही नहीं मिला, स्टे लेने गए थे, तो वो रिट अपनी समझ लें कि जो अहमियत है वो खो चुकी है। उसमें आप प्रेयर देखें तो मास वायर स्टे के, और उसमें कोई चीज़ मांगी ही नहीं गई हुई। तीसरी गलती इसमें ये रही कि उस रिट में 2018 के रिज़ल्ट का जिक्र ही नहीं हुआ। चौथा ये हुआ, गलती है उसमें कि 2018 की पार्टीज़ बनाई गई। पांचवा ये है कि जो 2018 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम पे लगाई गई, वो इससे लाइलमी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें पता तक नहीं, कॉलेजों ने हमारे नाम पे लगा दी। अब आते हैं इसके पीछे बिहाइंड क्या सीन है। बिहाइंड ये सीन है कि ये कॉलेजेस फ़ीस ग्रैब करने के लिए ये कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये जमूर टूटा, ये डेडलॉक टूटा। अभी 2015 की बारी जो है वो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सबसे पहले ना अपने जहन को वसी करें, थोड़ा सा सोच का एंगल बदलें। ये जो मैं फ्रस्ट्रेशन आप लोगों की समझ सकता हूँ, आप लोगों के मसाइल को समझ सकता हूँ, आपका गुस्सा गम समझ सकता हूँ, लेकिन क्या इस ट्रेन को चलने ना दिया जाए? ये आपसे एक मेरा सवाल है कि आप कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ये मुनासिब रवैया नहीं है। अभी तक अगर आप इस सारी कहानी को 2018 वाली को खोल के देखें ना, तो इस कहानी में आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी कि जो मेन इशू है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। जो भी बात करता है जी 21,000 स्टूडेंट हैं, ये कैसे हो सकता है? फिर कोई बात करता है तो जी 14,000 स्टूडेंट तो रिट में लिख के दिए थे इन्होंने। क्या ज़रूरत थी उस वो समर क्लास वर्सेस BZU रिट में 14,000 लिखने की? उसने बेड़ा गर्क कर दिया, सब लटक गए उसकी वजह से। अदारों को थरथल्ली पड़ गई, सबसे रिपोर्टें तलब हो गई। जो काम किसी स्टूडेंट के इलम में भी नहीं था वो सामने आ गया। अगर आपको पता चल ही गया है तो आप साथ वाले का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं? तो वो रिट ने बेड़ा गर्क किया। जब हम रिज़ल्ट लेने जाते थे, रोड पे एहतजाज करते थे, वो कहते थे जी रिज़ल्ट तैयार है, ऑफ द रिकॉर्ड जिससे मर्ज़ी पूछ लो, लेकिन जब तक उस रिट का फ़ैसला नहीं होता हम रिज़ल्ट नहीं बता सकते। उस रिट का फ़ैसला क्या आया? अकॉर्डिंग विद लॉ, या इस तरह का मिलता जुलता। अब मुझे बताएं, जो डायरेक्शन ही नहीं जिसमें क्लियर वाज़ेही, और यही कहा कि जो लॉ के मुताबिक है वो कर दो। तो लॉ तो सिंडिकेट की मीटिंग और ये जो इनके बाई लाज अपने हैं, उन्होंने तो फिर अपने लॉ के मुताबिक रिज़ल्ट जारी करना था। तो आज तक यही बेवकूफ़ी बनाई जाती, सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि शायद उस रिट की वजह से आया, उस रिट की वजह से आप लोगों का बेड़ा गर्क हुआ। पहले तो ये बात है। आए जिसको मर्ज़ी मेरे पास भेज दें, मुझे ले लें लाइव कॉल पे, डिबेट करते हैं, मैं प्रूव करता हूँ कि आपकी उस रिट ने बेड़ा गर्क किया है 2018 के बैच का। अच्छा चलो हो गया, अब इसका हल क्या करना है? हल ये है कि प्रॉब्लम ये आई अदारों को कि ये 14,000 कैसे हो गए। बार कौंसल्स भी परेशान और कोर्ट्स भी परेशान कि 4,000 की इजाज़त थी तो ये इतने कैसे हो गए। फिर इसी तरह मैं आज भी आप लोगों को कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ सुनना वो चाहते हैं जो उनको कानों को अच्छा लगे। कुछ रियलिटी भी सोच लेते होते हैं। जब आप रियलिटी सोचेंगे तो फिर आप हल भी सोचेंगे, और जब आप इसी ख्वाब ख्याली में रहेंगे कि सब अच्छा है, तो फिर आप इसी तरह 4-4 साल ज़ाया करेंगे। इसलिए रियलिटी पे आएँ। अगर मैं एक हकीकत बात करता हूँ तो अब आना चाहिए कि इसका हल क्या किया जाए। अच्छा, अब ये है कि हम गए पंजाब बार काउंसिल ऑनरेबल चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी जो है उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एप्ला की रिक्वेस्ट मान ली और हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने स्टे नहीं मांगा। तो आप लोगों के पार्ट 1 की सप्ली का एग्ज़ाम हो गया। दूसरा ये है कि उस रिट की वजह से आप लोग लटक गए। वो अब रिट बढ़ती बढ़ती वो एक ऐसा पंडोरा बक्स खुला कि उसमें से आगे कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती जा रही हैं, और पूरे मुल्क की तलीमी निज़ाम पे क्वेश्चन मार्क लग गया, जो कि एक उस रिट में पाई जाने वाली तमाम खामियां ही इस सारे मामले के इसको सबोताज करने के लपेटने की ज़िम्मेदार हैं। नुकसान किया उस रिट ने। अब आते हैं ये जो नई रिट आई, इसमें जो रिट पटिशनर हैं नाजिया जवार साहबा, मेरी चैट मेरे साथ है उनकी, उन्होंने बड़ी क्लियरली इनकार किया है कि उन्होंने ये रिट नहीं की, उनसे पूछे बगैर किसी ने कर दी। मैं नाम नहीं लेता हूँ, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हस्ती हैं।
लेकिन गलत किया। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें जो ये 3 प्रॉब्लम आई, अब 5 जो मैंने इसमें सुकम बताए हैं, ये पाँचों ही नुकसानदेह। इसमें क्या लेना था आपने? आप जा रहे हैं कि जी रोक दिए जाएँ एग्ज़ाम, क्यों यार? ये अभी हमारे साथ यूनिवर्सिटी का 15 जनवरी तक का वादा है, नहीं करेंगे तो हम आ जाएंगे ना उनको वादा याद कराने। कुछ चीज़ें टेबल पे भी डील कर लेते हैं, कुछ चीज़ें अदालतों के बाहर भी डील हो जाती। मावराए अदालत बड़े मामलात हल करने वाले होते हैं, ख़ास तौर पे इस किस्म के, तो हल कर लेने चाहिए। वो भी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, किसी के बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस गठजोड़ करके स्टूडेंट को लूटते रहे, ये बात मैं डे वन से कह रहा हूँ और मेरा इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है, दो टोक। तो आज भी कॉलेजेस जो हैं वो अपनी स्किन प्रोटेक्ट करने के लिए, पैसे ग्रैब करने के लिए ये सारे स्टंट खेल रहे हैं, और आप लोगों को खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोगों के साथ। बचें इन चीज़ों को, समझें इन चीज़ों को। अभी भी नहीं आप लोगों को अकल आई 4 साल ज़ाया करके। और इसके अलावा मुझे बताएं, 2 दिन 3 दिन पहले, या बल्कि वो 3 साल का भी जिक्र है, 1 दिन पहले कौन सा स्टे मिलना है? नोटिस होना है स्टेट को, उनको 8-10 दिन उसमें लगने थे, इसलिए उन्होंने 10-12 दिन की डेट दी है। तो क्या एक ज़रूरत थी इस तरह एक्सरसाइज करने की? ये क्या है? ये तो कोई तरीका नहीं है। फिर ये 2018 का जब लिख दिया गया कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से रुका हुआ है, एट दी एंड ये इसने खारिज होना है। अभी हुई नहीं ना, हो जाएगी। उन्होंने कहना 2018 वाले हमारे से क्यों लेने आए हैं, इनका मामला तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है तो किसी की जरूरत है नीचे कर ले? हाँ, सुप्रीम कोर्ट आज अलाउ कर दे, रिजल्ट जारी करो तो होगा। अब टेक्निकली क्या फॉल्ट है? सब कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी ना होता, कुछ भी ना होता, मुझे बताएं, रिजल्ट मांग नहीं रहे आप, रिजल्ट मांगेंगे, रिजल्ट किसी तरफ लगेगा तो आप लोगों के पेपर होंगे। कॉमन सेंस की बात है। क्या एक ये रिट करने का तरीका है? जब रिट करनी है स्टूडेंट्स के लिए मसाइल बढ़ा देनी, इस तरह की तो ना रिटें करें, कंसेंसस के साथ करें। रिट बुरी बात नहीं है, उसको याद रख लें एक बात दोस्तों, आपका दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, आपकी गलत लिटिगेशन जितना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ पे यही हुआ है, आप लोगों का जो सारा नुकसान हुआ है वो गलत रेटों की वजह से हुआ रहा, और अब एक और गले डाल दिया आप लोगों ने। वो तो शुक्र है स्टे नहीं मिला इसके ऊपर, मैं तो इस बात पे बड़ा खुश हूँ। कम से कम ये देखें, कोई एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो अभी 2015 का निकलने दें, इसके बाद 2016 का निकलने दें, 17 का निकलने दें, फिर आप रह जाएंगे चंद लोग। 4,000 की वो परमिशन दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जितने लोग जंप कर गए इधर उधर यूनिवर्सिटियों में चले गए हैं, या स्विच बदल गए हैं, 5 साल में चले गए या कुछ ऐसा, तो अब 4,000 ही बचेंगे, एट दी एंड आप बच जाएंगे। तो लिहाजा ये फिगर तोड़ना बड़ा ज़रूरी था, ये एक प्रोसेस करना पड़ा मुझे। आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे करते रहें, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वर्क होता है मैं उसके ऊपर पूरी सोच समझ आप दोस्तों से मशवरे के बाद ही वो करता हूँ। ये मेरी कोई सोलो फ्लाइट नहीं होती। तो लिहाजा आप लोग ये सोच लें कि इंशाल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं, आप लोगों के 2018 से जो 21 का सेशन है इसके पेपर होने वाले हैं, और ये इन रिटों ने आपका बेड़ा गर्क किया, और अगली भी इस किस्म के ही होने जा रहे हैं। ये नाजिया जवार मैं नाम लेके कह रहा हूँ, वो लड़की ने डिनाई किया है। वो चूँकि एप्ला की वो मेंबर रही हैं, अभी भी हैं। तो जब मैंने देखा मेरे लिए सरप्राइज़ था कि हमें तो पता नहीं और ये किस तरह रिट होगी, तो उसको भी नहीं पता था, उसको मैंने बताया। ये मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि उसको मैंने पूछा कि तुमने रिट की, तो वो आगे से बता रही कि जी ये उसे पूछे बगैर कर देगी, जो कि एक ज़्यादती की बात है। ना उसके साइन है हाई कोर्ट की फ़ाइल के अंदर, ना उसके वकालतनामे पे साइन है, उसकी मुसद्दका नकलें हमने मंगवा ली हैं, तो उसके साइन स्टैम्प भी, उसके साइन नहीं है। तो ये वैसे ही एक मुनासिब नहीं है, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती ये लॉ में, इसको माल प्रैक्टिस की कैटेगरी में लिया जाता है। खैर जो नाम है हस्ती वो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, मेरे ख्याल में जल्दबाजी से उनसे ये गलती होगी, वरना वो कभी ऐसा ना करते। तो एनी हाउ ये है कि इस रिट का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई सिग्नल नहीं देती। थैंक यू जी।